तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। आप सबको मेरा प्रणाम। जी हाँ दोस्तों, जो भी नेचर के साथ जुड़ा रहता है उसको ये नेचर, ये प्रकृति एक सुकून देने वाला एहसास होता है। क्योंकि हम जितने भी टेंशन में हो, जितने भी हमारे ऊपर मुश्किलें आती है, लेकिन जब भी हम नेचर के साथ होते हैं, नेचर से जुड़ते हैं, तो हम एक अलग सा सुकून महसूस करते हैं और अजब सी शांति मिलती है। दोस्तों, बागवानी करने से भी हमें ऐसा ही एक सुकून मिलता है कि हम प्रकृति के साथ जुड़े रहते हैं, ज़मीन के साथ जुड़े रहते हैं, और जो ज़मीन के साथ जुड़ा रहता है उसको कोई भी मुश्किल या तो कोई भी तकलीफ़ हरा नहीं सकती। ये कैसे भी ये अपने आप उठ के खड़ा होके फिर से चलने लगेगा। दोस्तों, ये बागवानी करना एक कला है और साथ साथ में हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। साथ में उसका कहीं ना कहीं असर हमारे दिमाग में भी होता है, पॉजिटिव एनर्जी हमें मिलती है, जिसके कारण हमारे घर के आसपास का वातावरण भी अच्छा रहता है। तो बहुत सारा फ़ायदा हमें मिलता है और प्रकृति के साथ हम कहीं ना कहीं प्रकृति का ही एक पार्ट है, तो प्रकृति के साथ जुड़े रहेंगे तो हमें लाभ अवश्य मिलेगा। और हम दिमाग से नहीं, अपने तन मन से भी बहुत हेल्दी रहेंगे और हमारे आसपास का वातावरण भी शुद्ध रहेगा, स्वच्छ रहेगा, जिसका असर कहीं ना कहीं हमारे जीवन पे भी पड़ेगा और साथ में हमारे आसपास रहने वालों पे भी इसका असर होता है। दोस्तों, आज मैंने ये जो बायोएंजाइमिन वाला पानी बनाया है वो मेरे फूलों के वाले पौधे को देने वाली हूँ। उसमें मैंने कुछ दिन पहले चने पानी में भिगोए थे, तो उसको पानी बॉटल में भर के रखा था, तो वो भी मैं उसमें डाल रही हूँ। और साथ में बनाना पील्स का मैंने बायोएंजाइमिन बनाया था और दूसरा आलू के छिलके का बायोएंजाइमिन बनाया था, तो वो दोनों मैं डाल रही हूँ। ये दोनों पौधे के लिए बहुत अच्छा टॉनिक रहता है और ये जो बायोएंजाइमिन रहता है ये तो बूस्टर का काम करता है, प्लांट को स्ट्रेंथ देता है और हमारे जो रूट्स होते हैं उसको एक्टिव कर देते हैं, जिसके कारण हम जो भी उसमें पोषक तत्व देते हैं प्लांट को, तो उसमें ऑब्जर्व करने की उसकी शक्ति बढ़ जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्व वो लेने के कारण हमारा पौधा बहुत अच्छी तरह डेवलप करता है और इसके कारण उसमें फल भी बहुत आते हैं और फ्लावर भी बहुत होती है। ये गुलाब के पौधे में भी मैं डाल रही हूँ और उसकी भी अब ये ग्रोइंग पीरियड शुरू होने वाला है, क्योंकि ठंडी के मौसम में गुलाब के पौधे बहुत सारा फ्लावर देते हैं और अभी से केयर करेंगे तो उसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो उसको अच्छे से खाद दे दीजिए, क्योंकि ये हैवी फिडल वाले रहते हैं, खास करके फूलों वाले पौधे हैं उसको खाद देते रहिए थोड़े थोड़े दिनों में, कभी लिक्विड फर्टिलाइज़र तो कभी मैन्युअल, इसी तरह देते रहेंगे तो आपके पौधे बहुत अच्छी तरह ग्रो करेंगे। और साथ साथ में अरेंजमेंट का भी ध्यान रखना है, हम साथ में पौधे लगाएंगे तो ये देखने में भी सुंदर लगेंगे और
हमें केयर करने में भी आसानी हो जाएगी और हमारे टाइम की बचत भी होगी। दोस्तों, जो भी प्लांटर है उसमें आप कलर इसी तरह कर दीजिए ताकि देखने में भी सुंदर लगे और आपका गार्डन भी बहुत फूलों के साथ साथ ये प्लांटर भी खूबसूरत लगे। और कौन नहीं चाहता कि अपना गार्डन बहुत सुंदर दिखे। और गार्डन सुंदर रहता है तो हमारा घर भी सुंदर दिखेगा। और ये सब हमें पॉजिटिव एनर्जी देता है। तो इस तरह आप ज़रूर से कर लीजिए। और अभी धूप की डायरेक्शन भी चेंज होगी तो धूप के हिसाब से अपने फ्लावर वाले प्लांटों को धूप मिले इसी जगह रखिए और इंडोर प्लांट को जहाँ पे अब छाँव आएगी उसी जगह हमें रखना है। इसी तरह जब भी मौसम चेंज होता है आप प्लांट की डायरेक्शन चेंज करते रहिए और इसके हिसाब से करेंगे तो आपके जो पौधे हैं वो बहुत हेल्दी ग्रो करेंगे और उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी। मैं तो ये बायो एंजाइम का यूज़ करती हूँ, ऑर्गेनिक खाद यूज़ करती हूँ, तो मेरे पौधे में बहुत ज़्यादा इंसेक्ट की दिक्कत भी नहीं आती। कभी कभी लगता है तो मैं ये इसी तरह देसी जुगाड़ करके उसको ये प्रॉब्लम को सॉल्व करती हूँ। तो खाद के लिए मैं कोई भी 1 रुपया भी बाहर से खर्च नहीं करती। जो घर में मिल जाता है उसी का यूज़ करती हूँ। और गोबर की खाद वो भी घर से ही लाती हूँ, गांव से लेके आती हूँ और उसी का यूज़ करती हूँ। और जो भी पोषक तत्व जो चाहिए प्लांट को वो गोबर की खाद या तो पत्ते की खाद या तो होममेड किचन गार्डन में से मिल जाता है। तो हमें ख़रीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और बहुत सारे ऐसे इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड हमें घर में ही मिल जाता है जिसका यूज़ करके हम प्लांटों पे छिड़काव कर सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह केयर करेंगे, इसी तरह आप गार्डन को हरा भरा रखेंगे तो आपके आसपास का वातावरण भी स्वच्छ, सुंदर और पॉजिटिव रहेगा, जिसका कहीं ना कहीं असर हमारी लाइफ पे भी पड़ेगा। हमारी लाइफ भी इसी तरह पॉजिटिव बनेगी और हम नेचर के साथ जुड़े रहेंगे तो उसका भी हमको बेनिफिट मिलेगा। जो हम ज़मीन के साथ खुले पैर से चलते हैं जिसके कारण हमारे जो शरीर में इम्बैलेंस होती है तो वो बैलेंसिंग का काम करती है। क्योंकि खुले पैर से चलने से हमें एक्यूप्रेशर का एहसास होता है और मिट्टी हमारे पाँव से लगती है तो हमारे शरीर को ये बैलेंस करती है। तो ज़रूर से इसी तरह आप लाभ लीजिए गार्डनिंग करके। दोस्तों, आप भी इसी तरह अपने गार्डन को बहुत सुंदर बनाइए, प्लांट को कलर कीजिए, डेकोरेट करके नया क्रिएटिव आइडिया लगा के अपने गार्डन को सुंदर रखिए। दोस्तों, मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, जय श्री कृष्ण।